लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। वाटर मीटर्स की तनसीब पर लाहौर हाई कोर्ट का वासा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। हाई कोर्ट का वाटर मीटर्स की तनसीब के हवाले से एमरजेंसी लगाने का इंदिया। पेट्रोल पंप्स पर ई व्हीकल्स चार्जिंग की सहूलत फराहम करने की तजवीज़ दी। अदालत का PHA के ज़ेर ज़मीन पानी के इस्तेमाल पर इजहार नाराज़गी। LDA PHA को तमाम सेक्टर्स में कम अज़ कम एक मियावाकी जंगल लगाने की भी तजवीज़। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी मलिक अशरफ। लाहौर हाई कोर्ट में आज भी स्मोक तदार के मतलब केस की समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने वाटर मीटर्स लगाने के हवाले से वासा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। और ये रिमार्क्स ये हैं कि दिन ब दिन पानी की बिगड़ती सूरत हाल के बहस एमरजेंसी लगाकर वाटर मीटर्स लगाने की ज़रूरत है। जस्टिस शाहिद करीम ने ये भी रिमार्क्स ये हैं कि जो तमाम पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनके लिए चार्जेस का इंतज़ाम होना चाहिए। मज़ीद अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि जो PHA है उसको तमाम बगात को बहाल करके आइंदा समात पे रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। अदालत ने LDA को माहौल दोस्त इमारतों की सर्टिफिकेशन के हवाले से भी पॉलिसी रिपोर्ट आइंदा समात पे पेश करने का हुक्म दिया है। जैसे शाहिद करीम ने ये रिमार्क्स दिए कि वाटर मीटर्स जो लगाने के हवाले से जो वासा की कारकर्दगी है वो काबिल ज़िक्र नहीं है। मज़ीद ये भी अदालत ने कहा कि जुडिशल कमीशन जो है वो वाटर मीटर्स लगाने का मामला हुकूमत के सामने उठाए और पानी के दिन ब दिन ख़राब सूरत हाल पर एमरजेंसी लगाकर वाटर मीटर्स लगाने को यकीनी बनाया जाना चाहिए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा, पंजाब हुकूमत के खिलाफ सरान समेत दीगर पेश हुए हैं और अदालत ने इस केस की मज़ीद समाअत जो है वह आइंदा जुमे को इस मार्च तक। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। महकमा मादनियात ने नई भर्ती की इजाज़त मांग ली। महकमा मादनियात ने महकमा ख़जाना से 247 नई असामियाँ मांगी। मुलाजमीन और अफसरान को इस्लाम में तैनात किया जाएगा। महकमा मादनियात के डिविजनल डायरेक्टोरेट के इस्लाम में दफातर बनेंगे। महकमा मादनियात ने इस मद में 515 मिलियन का बजट मांगा। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर डिटेल्स बता रहे हैं। जी कैसे खोकर। बिल्कुल, महकमा मादनियात ने अपने अजला के जो दफ्तर है उसके लिए मुलाजमीन और अफसरान की 247 असामियाँ जो है वो महकमा खजाना से मांगी है और महकमा खजाना को समरी साल किया है कि 247 असामियाँ जो है इजाफी तौर पर महकमा मादनियात की मंजूर की जाए और इस मद में 3 माह का जो बजट है अखराजात का वो 515 मिलियन रुपये जो है वो जारी किया जाए। ये समरी जो है महकमा खजाना में अंडर प्रोसेस है और वज़ीर आला की पंजाब की मंजूरी के बाद बजट जारी हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोकर। हज़ारों असातिज़ा को कबल अज़ रिटायरमेंट के लिए उम्र की हद में रियायत देने पर गौर किया जा रहा है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों से रिटायरमेंट के ख्वाहिशमंद असातिज़ा का डेटा मांग लिया। 50 साल से ज़ायद उम्र के कितने असातिज़ा रिटायरमेंट के ख्वाहिशमंद हैं। स्कूल एजुकेशन की जानिब से कहा गया स्कूल सरबराहान डेटा फिलफौर महकमा स्कूल एजुकेशन को भिजवाएं। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, मज़ीद डिटेल्स बताएंगे। जी जुनेद। महकमा स्कूल एजुकेशन का हज़ारों असातिज़ा को रिटायरमेंट के लिए उम्र की हद में रायत देने पर गौर शुरू कर दिया और इस हवाले से पंजाब भर के स्कूलों से डाटा भी मांग लिया गया है कि जो 50 साल से ज़ायद उम्र के असातिज़ा हैं और वो रिटायरमेंट के ख्वाहिशमंद हैं उनका डाटा फिलफौर जो है महकमा स्कूल एजुकेशन को भिजवाया जाए। इस हवाले से जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब हैं खालिद नज़ीर भट्टू, उनका कहना है कि जो असातिज़ा यूनियंस हैं उनसे भी रहनुमाई हासिल की जाए कि कौन कौन से असातिज़ा जो हैं वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। और इस हवाले से आपको ये भी बताता चलूँ कि जो असातिज़ा मिडिल और मैट्रिक पास हैं वो भी आगे जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन में नौकरी नहीं करना चाहते, क्योंकि जो पॉलिसीज़ हैं पेंशन और रिटायरमेंट के हवाले से वो मज़ीद सख्त होती जा रही हैं और इस हवाले से दीगर असातिज़ा भी जो हैं वो रिटायरमेंट के ख्वाहिशमंद हैं। इसलिए डाटा इकट्ठा करने के हवाले से जो है वो मरासला लिख दिया गया और इस हवाले से जब डाटा इकट्ठा कर लिया जाएगा उसके बाद चीफ सेक्रेटरी से पंजाब से जो है इजाज़त तलब की जाएगी, जिसमें जो उम्र की हद में जो है वो रायत दी जाएगी। इससे कबल जो है 25 साल सर्विस और 55 साल उम्र वाले असातिज़ा ही जो है वो रिटायरमेंट ले सकते हैं और जब रायत दी जाएगी तो उसके बाद 50 साल उम्र वाले असातिज़ा भी रिटायरमेंट जो है हासिल कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। तानवी तालीमी बोर्ड्स के असातिज़ा इम्तिहानी मराकज़ के निगरान अमले को बड़ा रिलीफ। इम्तिहानी पर्चे चेक करने वाले असातिज़ा पर 10% टैक्स गलत करार दिया गया है। इम्तिहानी सेंटर के सुपरिटेंडेंट पर भी 10% टैक्स को गलत करार दिया गया है। कलीम अख्तर हमें डिटेल्स बताएंगे। जी कलीम।
जी बिल्कुल, वफाकी टैक्स महोत्सव की जानिब से इम्तिहानी निज़ाम के साथ मुंसलिक जो सैकड़ों असातिज़ा और इसके अलावा जो सानवी बोर्ड के अमला है उनसे जो टैक्स की कटौतियाँ की जा रही हैं उसे गलत करार दे दिया गया है, जबकि इसके पेश नज़र पर्चे चेक करने वाले जो सैकड़ों असातिज़ा हैं या इसके अलावा जो इम्तिहानी मराकज़ के अंदर खिदमत सर अंजाम देने वाले असातिज़ा हैं और अमला है उनसे जो है नॉन फाइलर्स के तहत 22% तक टैक्स की कटौतियाँ की जा रही थी, जिसके पेश नज़र सैकड़ों असातिज़ा की जानिब से वफाकी टैक्स महोत्सव में जो दरखास्तें हैं वो दाखिल करवाई गई, जिसके पेश नज़र वफाकी टैक्स मौसम ने उनको रिव्यू करके बाकायदा तौर पर जो उनसे टैक्स की कटौतियाँ की जा रही हैं उसे गलत करार दे दिया है। जबकि इसके पेश नज़र मजीद ये कहा गया है वफाकी मौसम की जानिब से कि इम्तिहानी मराकज़ की निगरानी और इम्तिहानी पर्चों की जो जाँच पड़ताल है इस पर जो मुआवजे पर खिदमात की शिक है उसके तहत टैक्स कटौती जो की जा रही है वो नहीं की जा सकती। जबकि इसके अलावा जो महकमे तलीम से मुंसलिक अमला है उनसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की शिक 149 की बजाय शिक 153 B1 के तहत जो टैक्स कटौती है वो नहीं की जा सकती। जबकि उन्होंने इस हवाले से अपना फैसला मजीद जारी करते हुए ये कहा है कि इम्तिहानी अमल की निगरानी और इसके अलावा जो इम्तिहानात का इनकाद और पर्चों की जो मार्किंग है ये मरबूत तलीमी निज़ाम का एक लाजमी हिस्सा है। इसी वजह से अलग से जो खिदमात की शिक की बजाय तनख्वाहों में जम करके जो टैक्स है वो लिया जा सकता है। जो असातिज़ा हैं ख़ास तौर पर जो तलीमी निज़ाम के साथ मुंसलिक हैं, इसके अलावा जो इम्तिहानी मराकज़ के अंदर खिदमत से अंजाम देने वाले। बात करें वासा हुकाम की अफसरशाही की। अफसरान को 8 साल से ज़ेर तामीर हेड ऑफिस का डिज़ाइन आर्किटेक्चर पसंद नहीं आया। वासा अफसरान को अपना ही मंजूर शुदा इंटीरियर आर्किटेक्चर तब्दील करने का फैसला। अफसरान का मंसूबे में ताख़ीर का एहतसाब करने की बजाय डिज़ाइन तब्दीली पर जोर। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ दुर नायाब हैं। जी दुर नायाब। जी बिल्कुल, वासा हेड ऑफिस जो जौहर टाउन में तामीर किया जा रहा है ये 2016-17 से ज़ेर तामीर है और इसकी इब्तदाई लागत जो है वो 40 करोड़ लगाई गई थी और अब 8 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है ये मुकम्मल नहीं किया जा रहा, जिससे इसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है और इसके लिए जो एस्केलेशंस हैं रेट्स में वो भी सामने आ रहे हैं। इसकी तरफ देखा जाए कि पहले एलडीए और वासा हुकाम इस चीज़ को देखते कि इसकी तखीर क्यों हुई, बल्कि अब इसके डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर पे भी जो तब्दील करने पे गौर किया जा रहा है। इस हवाले से कुछ अर्सा कबल एक हाई लेवल विजिट पे ये डिज़ाइन तब्दीली का फैसला हुआ है और अंदर जो दकियानूसी डिज़ाइन है उसको तब्दील किया जाएगा, जिससे न सिर्फ लागत में भी इजाफा होगा बल्कि ये 8 साल से जो ज़ेर तमीर है वासा हेड ऑफिस इसमें मजीद ताख़ीर भी हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुर नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। शहर के यूटिलिटी स्टोर पर वीरानियों के डेरे। माह सयाम में भी आम आदमी को यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ नहीं मिला। यूटिलिटी स्टोर पर क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद। बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के बावजूद शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर आम आदमी के लिए रिलीफ का सामान जो है वो मौजूद नहीं है। चीनी थोड़ी सी मिकदार में फराम की गई है, लेकिन आटा और घी और ऑयल के स्टॉक जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म है। जो सब्सिडाइज आटा है वो गुज़श्ता 8-10 महीनों से दस्तयाब नहीं है। मुख्तलिफ स्टोरों की जानब से निजी कंपनियों की पैकिंग वाला आटा अगरचे 5 किलोग्राम का थैला रखा गया है, लेकिन उसकी कीमत सब्सिडाइज आटे के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए सार्फिन उस आटे की खरीदारी को तरजीह नहीं देते। यूटिलिटी स्टोर से अमूमी तौर पर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के कंज्यूमर जो हैं वो शॉपिंग करते हैं, इसलिए उनकी ये कोशिश होती है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ वाली अशिया उनको मिल सकें। सब्सिडाइज घी और ऑयल दूर की बात है, दर्जा अव्वल और दोम का घी और ऑयल जो है वो भी मौजूद नहीं है और इसके अलावा कई महीनों से आटे की सप्लाई भी तातुल का शिकार है। और यूटिलिटी स्टोरों के अतराफ रहने वाली आबादियों के मकीन कहते हैं कि शहर के चंद एक मॉडल बाजार जो हैं वो 1.5 करोड़ की आबादी में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की ज़रूरियात को पूरा करने की सकत नहीं रखते, इसलिए वफाकी हुकूमत जो है वो इन यूटिलिटी स्टोरों को वाइंड अप करने की बजाय इनकी बहाली में। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। कैदियों की रिहाई के लिए एहतियात दें, वो भी ईद मनाएं अपनों के साथ। रमज़ान मुबारक में नादार कैदियों की रिहाई के लिए ये एक मौका है। महकमा दाखिला का सज़ा मुकम्मल करने वाले नादार कैदियों की रिहाई बारे पैगाम। क्या पैगाम दिया गया है, एचडी ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर से जानेंगे। जी कैसे खोखर।
जी, महकमा दाखिला पंजाब जो है वो मुखय्यर हज़रात से ये अपील कर रहा है और महकमा दाखिला पंजाब मैदान में आया है ताकि जो कैदी जो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं लेकिन जुर्माने के बाद में वो जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। और इस वक्त सैकड़ों की तादाद में कैदी हैं जो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं लेकिन जुर्माने की मद में वो जेलों में बंद है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कैदी को 5 साल 2 लाख रुपये जुर्माना हो जाता है तो 5 साल वो सज़ा तो पूरी कर चुका है लेकिन 2 लाख रुपये जुर्माने की वजह से वो जेल में बंद है, जिस पर महकमा दाखिला पंजाब ने मुखय्यर हज़रात से अपील किया है और मुखय्यर हज़रात को मैसेज जारी किया है। और इस हवाले से एक अखबार में इश्तिहार भी दिया गया है और एक वीडियो मैसेज जारी किया गया है महकमा दाखिला की तरफ से कि मुखय्यर हज़रात जो है वो आगे आएँ, मैदान में आएँ और जो कैदी जो जुर्माने की मद में जेलों में बंद है उनको रिहा कराया जाए ताकि वो ईद के मौके पर अपनी खुशियाँ जो है अपने प्यारों के साथ गुजार सकें। और इस हवाले से वो मुआशरे। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। 9 मई जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादवान नजर आतिश के ये मुकदमात हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 3 मुकदमात में बुरी जमानत की समाअत हुई। समाअत का अहवाल जान लेते हैं, हमारे साथ जमालुद्दीन जमाली हैं। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 3 मुकदमात के अंदर अबूरी ज़मानत की दरखास्तों पर समाअत हुई। उमर अयूब हाज़री के लिए पेश हुए और जबकि जो फाजल जज हैं मुतलका मंजर अली गिल वो आज रुखसत पे थे और ड्यूटी जज ने अबूरी ज़मानतों पर समाअत की और अबूरी ज़मानतों में 8 अप्रैल तक तौसी कर दी। उमर अयूब ने जिना हाउस हमला केस, अस्करी टावर हमला केस और थाना शादवान नजर आतिश केस में गिरफ्तारी के डर से अबूरी ज़मानतें दायर कर रखी हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब किया है, जबकि जो उमर अयूब हैं उनको शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म दे रखा है। आज जो है जज चूँकि नहीं थे इसलिए ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई और ड्यूटी जज ने उसी आर्डर को दोहराया जो गुज़िश्ता समाअत पर जो मुतलका जज हैं उनका आर्डर था कि वो शामिल हों। शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली। मुश्तरका जायदाद का हिस्सादार जायदाद की तकसीम के बगैर अपना हिस्सा फ़रोख्त नहीं कर सकता। मुस्लिम टाउन से फैमिली मुश्तरका जायदाद का एक हिस्सा फ़रोख्त करने से रोकने के लिए सिविल कोर्ट पेश। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे शाहीन अतीक। जी शाहीन अतीक। जी सिविल कोर्ट में आज एक कानूनी नुक्ता उठाया गया है कि जो मुश्तरका जायदाद का जो हिस्सेदार है वो जायदाद की तकसीम के बगैर जो है वो अपना हिस्सा जो है वो फ़रोख्त नहीं कर सकता। अदालत में एक फैमिली मुस्लिम टाउन की जो है वो पेश हुई है जिसमें सैयद तारिक गिलानी एडवोकेट ने कानूनी नुक्ता उठाया है। क्या नुक्ता उठाया है मेरे पास मौजूद है, बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि ये जो नुक्ता उठाया आपने, क्या मौक़िफ़ है आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कुछ दिन कबल मेरे पास एक पार्टी आई, 2 भाई हैं, उनके वालिद साहब फौत हुए हैं तकरीबन 3 साल कबल, तो तरके में 3 मरले का एक प्लॉट छोड़ के वो फौत हुए। अब जो एक भाई जो है वो ये कर रहा है कि अपने दूसरे भाई से तकसीम किए बगैर या दूसरे भाई का हिस्सा दिए बगैर वो प्रॉपर्टी बेचने चल पड़ा। अब हमने स्टे लिया, उसमें जज साहब ने मुझसे पूछा कि आप किस कानूनी नुक्ते पर आए हैं, आपके पास कानूनी जवाज़ क्या है, तो उसमें 2000 CLC पे नंबर 1138 की एक जजमेंट है, उसका हवाला दिया। जज साहब ने हमें स्टे ग्रांट कर दिया है। जी आपने जो है वो तारिक गिलानी एडवोकेट का जो है मौक़िफ़ अदालत में ये कानूनी नुक्ता उठाया गया है जिस पर शाहीन अतीक बहुत शुक्रिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर कल लाहौर पहुँचेंगे। आसिफ अली जरदारी इतवार को मारूफ सनतकार नवाब शहजाद अली के इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगे। मज़ीद क्या उनका शेड्यूल रहेगा बता रहे हैं हसन अली। जी हसन। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल लाहौर पहुँचेंगे 3 रोज़ा दौरे पर। सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो इतवार के रोज़ एक अफ्तार डिनर में जो है वो खसूसी तौर पे शिरकत करेंगे। अफ्तार डिनर का अहतमाम जो है वो मारूफ सनतकार नवाब शहजाद अली ख़ान की जानिब से जो किया गया और सदर आसिफ अली जरदारी इस अफ्तार डिनर में खसूसी तौर पे शिरकत करेंगे। जबकि सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे और मुलाकात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कोऑर्डिनेशन कमेटियां हैं पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से, उसका जो कल इजलास गवर्नर हाउस में होने जा रहा है उसके हवाले से जो है वो तबादला ख्याल करेंगे। और पंजाब के जो रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो ख़ास तौर पर पंजाब की सियासी सूरत हाल के हवाले से सदर जरदारी को जो है ब्रीफिंग देंगे। जबकि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसमें राजा परवेज़ अशरफ, नदीम अफजल चंद, सैयद हसन मुर्तज़ा, सैयद अली हैदर गिलानी शामिल हैं, वो जो पेशरफ्त होगी कल के इजलास की उसके हवाले से भी सदर आसिफ अली जरदारी को ब्रीफिंग देंगे। जबकि सदर आसिफ अली जरदारी खसूसी तौर पे जो पंजाब की सियासी सूरत हाल को देखते हुए पंजाब के रहनुमाओं को खसूसी हिदायत भी जारी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन।
बात कर लेते हैं शहर के मौसम की। तो हवाएं तो कभी सूरज और बादल में आंख मचोली का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से 45% बारिश के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। मजीद बात करेंगे मायदा वहीद से। जी मायदा। मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो शहर में मौसम जो है वो सुबह से ही खूबसूरत देखने में नज़र आ रहा है, खुशगवार महसूस किया जा रहा है। जहाँ पर धूप की किरणें महसूस की जाती है तो वहीं साथ चलने वाली ठंडी हवाएं भी मौसम को खुशगवार करती हुई दिखाई दे रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से अगर हम बारिश की प्रिडिक्शन की बात करें तो आज 45 से 50% बारिश के अमकान जाहिर किए गए हैं। लेकिन सुबह से ही बारिश के अमकान बताए जा रहे थे कि सुबह जो बादल है वो बरसेंगे, लेकिन अभी तक ताहाल कोई बारिश यहाँ पर देखने में नज़र नहीं आई है। लेकिन 45% फिर भी बारिश के अमकान जाहिर किए जा रहे हैं और उसके मुताबिक 7 बजे के करीब जो है वो बूंदाबांदी देखने में नजर आएगी शहर लाहौर में। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 28 तक जाने के अमकान जाहिर किए गए हैं। धूप भी है अभी फ़िलहाल और साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और चूँकि धूप है और साथ जो ठंडी हवाएं चल रही हैं उससे मौसम जो है वो थोड़ा सा खुशगवार महसूस किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मायदा।